हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए स्टैटिक जीके ऑफ द डे की सीरीज़। ये हमारा लेक्चर 1 है। हम ऐसी सीरीज़ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जिनमें कि हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएं। तो जैसा कि इसका नाम ही है स्टैटिक जीके स्टैटिक जीके ऑफ द डे मीन्स आज का हमारा जो स्टैटिक जीके रहेगा, इन्हें हम फाइव क्वेश्चंस के उसमें 5 क्वेश्चंस को लेकर इसमें डिस्कस करेंगे। 5 क्वेश्चन का रोज़ाना हम डिस्कशन करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट। तो चलिए इन क्वेश्चंस के चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय पुलिस सम्मान से सम्मानित नहीं है? तो बात अगर पहले क्वेश्चन की जाए तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास हैं। ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पे गोविंद बिहारी लाल, झुम्पा लाहिड़ी, गीता आनंद, मुल्क राज आनंद। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन इस पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। अब चूँकि गोविंद बिहारी लाल जी हैं, झुम्पा लाहिड़ी जी हैं, गीता आनंद जी हैं, पर इसमें जो ये हैं मुल्क राज आनंद जी, ये संबंधित नहीं है। तो इसलिए इसका सही आंसर तो ये हो गया, इसका आंसर तो ये हो गया, है ना। इसका आंसर तो मुल्क राज आनंद जी हो गए। बट लेकिन हमें थोड़ा सा डिस्कशन करना है क्वेश्चन के ऊपर भी, ताकि हमें एग्ज़ाम में एकदम कन्फ्यूज़न ना रहे। बात अगर गोविंद बिहारी लाल जी की जाए तो गोविंद बिहारी लाल जी जो हैं, इन्हें पुलित्जर सम्मान दे दिया गया था सबसे पहले ही, और ये प्रथम भारतीय नागरिक हैं जिन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। 1937 में इन्हें पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और बात अगर पुलित्जर पुरस्कार की हो रही तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? आप सभी को पता होगा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में, जर्नलिज्म के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में ये पुरस्कार फेमस है। ये पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इन्हें 1937 में मिल चुका था ये पुरस्कार। और ये पुरस्कार इन्हें दिया क्यों गया था? तो चूँकि उस टाइम में जो हमारे यहाँ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था ना आज़ादी के लिए, देखिए हम तो आज़ाद हुए थे 1947 में, बात ये कब की हो रही, 1937 की, है ना। तो उस टाइम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था। तो उस मूवमेंट में इन्होंने क्या किया था, लाला हरदयाल जी थे जिन्होंने गदर पार्टी वगैरह का मतलब निर्माण किया था। तो उस गदर पार्टी में ये शामिल हो गए थे हमारे देश की आज़ादी की खातिर। तो धीरे धीरे फिर ये फेमस होते गए और इन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में क्या किया गया, पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया। तो पहले व्यक्ति ऐसे हैं गोविंद लाल बिहारी लाल जी जिन्हें पहला पुलित्जर पुरस्कार मिला था भारत का। तो ये भी क्वेश्चन कई बार हमसे पूछ लेते हैं, इसलिए इन्हें ऑप्शन में रखा गया है। प्रथम नागरिक हैं, ध्यान रहे, एग्जामिनर भी क्वेश्चन में ऑप्शन देता है तो अपने हिसाब से सेट करके देता है। बात अगर झुम्पा लाहिड़ी जी की जाए तो ये भी एक भारतीय अमेरिकी जर्नलिस्ट हैं, मतलब जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं। और झुम्पा लाहिड़ी जी को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें वर्ष 2000 में इनकी शॉर्ट स्टोरी का एक कलेक्शन था। नॉवेलिस्ट भी हैं, एक उपन्यास राइटर भी हैं ये, है ना, ये लेखिका भी हैं, पर ये पत्रकारिता एक जर्नलिज्म भी हैं। और चूँकि ये पुलित्जर पुरस्कार की चर्चा हो रही है तो इनको वर्ष 2000 में इनकी जो एक रचना थी इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, इनकी रचना थी इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज के लिए इन्हें सम्मान दे दिया गया था। पुलित्जर सम्मान से ये भी सम्मानित हो चुके हैं। बात अगर गीता आनंद की जाए तो ऑप्शन सी, गीता आनंद को भी पुलित्जर पुरस्कार मिल चुका है। इन्हें वर्ष 2003 में इस पुरस्कार से नवाजा गया था। इस पुरस्कार को दिया गया था पत्रकारिता के क्षेत्र में। ये भी एक लेखिका हैं साथ ही साथ, है ना। तो बात अगर की जाए कि किसको कब कब मिला था, तो आपने देखा कि इनको 1937 में पुलित्जर पुरस्कार मिल चुका है। झुम्पा लाहिड़ी जी को वर्ष 2000 में पुलित्जर पुरस्कार मिल चुका है और गीता आनंद जी को 2003 में मिल चुका है। 2003 में ये पुरस्कार मिल चुका है। तो अब मिला किसे नहीं है, यही हमसे पूछा जा रहा था कि मिला नहीं है, ये भारतीय पुरस्कार सम्मान किसे मिला नहीं है, तो वो है हमारे पास मुल्क राज आनंद जी।
अब बात आती है मुल्कराज आनंद जी, फिर ये किस लिए फेमस है? तो मुल्कराज आनंद जी पुरस्कार सम्मानित से सम्मानित तो नहीं हुए, पर मुल्कराज आनंद भारत में अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में प्रख्यात लेखक हैं। मतलब इन्हें इंग्लिश लिटरेचर का एक फेमस राइटर माना जाता है, इंग्लिश लिटरेचर के एक फेमस राइटर हैं। और अगर बात करें तो इन्हें यूनिवर्सिटीज़ ऑफ लंदन एंड कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ाई कर PhD भी हासिल की है। और ये ठीक है, ये मतलब इन्हें पुलित्जर नहीं मिला तो इन्हें कुछ ना कुछ तो मिला होगा, तब तो इन्हें शामिल किया गया है। खैर, बात अगर इनकी की जाए तो मुल्कराज आनंद जी ने एक बेहतरीन उपन्यास लिखा था, नॉवेल लिखा था, जिसे हम बोलते हैं अनटचेबल। तो अनटचेबल के लिए इन्हें जाना जाता है। अनटचेबल में इन्हें अछूत समस्या जो होती है, तो पहले के ज़माने में छुआछूत की भावना चलती थी, है ना। तो जो नीचे तबके के लोग होते हैं उन्हें अछूत कहते थे, कि उन्हें कोई छूना भी पसंद नहीं करता था। तो अनटचेबिलिटी पे लिखा गया है इन्हें। अछूत, जो छुआछूत की भावना, हमारे अनटचेबिलिटी चलती थी पहले के ज़माने में, उस पे लिखा था इन्हें अच्छा नॉवल, तो इसलिए ये जाने जाते हैं। तो आप इतना डिस्कशन से आई होप आपको एक पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा, इन लोगों के बारे में भी आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो चलिए फिर एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। गोविंद बिहारी लाल जी को 1937 में ये पुरस्कार मिला था, झुम्पा लाहिड़ी जी को वर्ष 2000 में मिला था, और इन्हें 2003 में मिला था, ठीक है। और मुल्कराज आनंद जी को ये पुरस्कार नहीं मिला है, चूँकि इसलिए इस क्वेश्चन का तो सही आंसर हो जाते हैं। पर इनका जो फेमस नावल है अनटचेबिलिटी के लिए जाना जाता है। और गोविंद बिहारी लाल जी ने गदर पार्टी में हिस्सा लिया था, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में आज़ाद होने के लिए। झुम्पा लाहिड़ी जी जो थी, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में है, और इन्हें इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज लिखा हुआ है, तो इसलिए भी ये फेमस है। अब आई होप आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी नाव में कितनी बार किसने लिखी है? ये भी एक फेमस मतलब बात करें इसकी तो ये भी एक फेमस क्वेश्चन है। ये भी हमसे कई बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, कितनी नाव में कितनी बार किसने लिखी है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए बता देते हैं कि भाई ये लिखी है हमारे अग्गे जी ने। इसका सही आंसर क्या है? राइट आंसर क्या है? अग्गे जी ने। अब अग्गे जी क्यों फेमस हैं तो सुन लीजिए। कितनी नाव में कितनी बार, ये तो इन्होंने लिखा ही है जो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है। और ये इसलिए भी पूछा जाता है, इनका पूरा नाम भी पूछ लेता है। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद बादशानंद अग्गे, ऐसा नाम है इनका। सच्चिदानंद हीरानंद बादशानंद अग्गे। थोड़ा ओल्ड कल्चरेटिव है, मतलब पुरानी संस्कृति से बिलोंग करते, तो नाम ऐसे रखा है इनका। पर इन्होंने बहुत अच्छी ये रचना लिखी हुई है, इसलिए फेमस हो जाते हैं। कितनी नाव में कितनी बार, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। तो चलिए अब अपने क्वेश्चंस को मूव ऑन करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताया जा रहा है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। हमसे पूछा जा रहा है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। अब आप लोग भी सोच रहे हैं कहाँ पे खैर, कानपुर, लखनऊ, ग्वालियर बड़े बड़े शहर हैं, पर बरेली एक छोटी सी जगह है। और कहते नहीं, कभी कभी छोटी सी जगहों को भी क्या मिल जाता है, बड़ी इंपॉर्टेंस मिल जाती है जब उनका कोई चीज़ आ जाती है। तो ये भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र जो है संस्थान, वो हमारे बरेली में है। बात अगर की जाए कि यह मतलब बरेली में कब से है, तो 1889 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये बरेली कहाँ पड़ता है? बरेली आपको पता ही है कि यूपी का एक शहर है बरेली। यूपी का एक छोटा सा शहर है बरेली। वो आपने गाना सुना होगा, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो बरेली यूपी है, बरेली पहले से फेमस है। खैर, और बरेली इसीलिए यहाँ पे शायद ये बना दिया गया पशु चिकित्सा संस्थान, है ना। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है।
क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा जा रहा है किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है। तो बात अगर की जाए इलेक्ट्रिक नगर की, तो इलेक्ट्रिक नगर तो आप सभी को पता है कि बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक नगर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक वालों का बिजनेस है ना। इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है। भारत की दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों का मुख्यालय इलेक्ट्रॉनिक सिटी में ही है, और बेंगलुरु भारत के सूचना प्रौद्योगिकी निर्यातों का अग्रणी स्रोत भी रहा है। यह भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक और आईटी औद्योगिक पार्कों में से भी एक है ना। इलेक्ट्रॉनिक और आईटी औद्योगिक पार्क की बात करें तो यही है बेंगलुरु, है ना। और जो कोनकप्पना अग्रहारा और होडथोगुर गांव में 800 एकड़ समथिंग के एरिया में फैला हुआ है। खैर छोड़िए, तो ज़्यादा जानकारी उसके बारे में नहीं चाहिए। हमारा क्वेश्चन है कि किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से जाना जाता है। अब सोचिए इलेक्ट्रॉनिक नगर बन गया है बेंगलुरु। तो ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, इसलिए इसको हमने शामिल किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। अब बात करें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, तो हमारे यहाँ पे जो अंतरिक्ष का ऑटोमेटिक केंद्र है, जो क्या बोलते हैं भाभा परमाणु केंद्र, वही उसी से ही अंतरिक्ष की शुरुआत हुई है। और इसके निर्माता सभी को पता ही है, डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई जी हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों का संस्थापक या जनक माना जाता है। उन्होंने अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। मतलब ये जो हमारे यहाँ पे जो बनाया गया ना इसरो, इसी की एक इकाई है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के। जो डॉक्टर विक्रम साराभाई है ना, साराभाई है ना, तो उन्हीं को जनक माना गया है, क्योंकि इन्हें स्थापना की थी और इनकी बड़ी उपलब्धि है। इसरो का भी गठन उन्होंने किया था। साराभाई की विज्ञान की शिक्षा में बहुत अधिक रुचि थी और उन्होंने 1966 में कम्युनिटी साइंस सेंटर की भी स्थापना की थी। तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। चलिए तो दोस्तों, आज के हमारे पाँचों क्वेश्चन पूरे होते हैं यहाँ पे। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा, और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। हम रोजाना आपको 5-5 क्वेश्चन करके आपको पूरा स्ट्रेटेजी कब कवर हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए तो फिर दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले